महर्षि सांदीपनि राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान के द्वारा संचालित सभी कीर्य वेद कक्षा में आप सभी महानुभावों का स्वागत है। आज की इस पावन कक्षा में विषय है छांदोग्य उपनिषद में ओंकार का महत्व। ओंकार सभी वर्णों का मूल है और सृष्टि का मूल है। इस विषय पर आज के हमारे विद्वान वक्ता पंडित दत्तदास सेवड़े जी उपस्थित हैं। इस महनीय और विषय पर आपसे प्रार्थना है कि आप हमें अपने उपदेशों से इस गहन विषय पर अपने विचारों से, अपने ज्ञान प्रवाह से हमें आप्यायित करने की कृपा करें। पंडित सेवड़े जी। विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। महर्षि सांदीपनि राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान द्वारा संचालित सभी के लिए वेद कक्षा ये जो पर्वणि है, इस पर्वणि में मेरा आज का विषय है छांदोग्य उपनिषद में ओंकार का महत्व। अभी सभी के सामने ये विषय में प्रस्तुत कर रहा हूँ। कृपया इस विषयों में कोई बाधा, कोई त्रुटि लगे तो मुझे छोटा भाई समझ के इस विषयों को संभाल लेना। तो छांदोग्य उपनिषद है, एक ऐसा उपनिषद है जो सामवेद के द्वारा उपनिषद होता है, जिसका नाम है छांदोग्य उपनिषद। छांदोग्य उपनिषद में 8 अध्याय है। प्रत्येक अध्याय का अपना एक एक अलग अलग महत्व है। साथ ही अलग अलग कथाएं उसमें बताई गई है, जो हमें प्रतिदिन दिनचर्या जो होती है, उस दिनचर्या में हमें कैसे रहना है, गुरु शिष्य परंपरा क्या है, साथ में अपने इस संपूर्ण मानव शरीर का क्या उपयोग है, इसका किस प्रकार से उपयोग करना है, ये भी छांदोग्य उपनिषद में बताया गया है। अभी मैं उस विषय को प्रस्तुत करता हूँ। छांदोग्य उपनिषद में सर्वप्रथम अध्याय है, उसका एक शांति पाठ है। तो मैं आपको शांति पाठ सुना के विषयों को प्रस्तुत करता हूँ। हरि ओम। आप्यायन्तु ममांगानि वाक् प्राणश्चक्षुश्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरोत्। अनिराकरणमस्त्वनिराकरणं मेऽस्तु तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्माः ते मयि सन्तु। ओम शांति शांति शांति। इस छांदोग्य उपनिषद का जो शांति पाठ है, उस शांति पाठ का ये अर्थ है कि मेरे इस सभी प्रकार के वाणी से प्राणी, नेत्र और श्रोत्र पुष्ट हो तथा संपूर्ण इंद्रिय का बल प्राप्त हो। साथ में उपनिषदों में प्रतिपादित ब्रह्म ही सब कुछ है। मैं ही ब्रह्म का निराकरण न करूं और ब्रह्म मेरा निराकरण न करे। इस प्रकार हमारा अनिराकरण निरंतर मिलन हो। उपनिषदों में जो शम आदि धर्म कहे गए हैं, वे ब्रह्म स्वरूप आत्मा में निरंतर रमण करने वाले मुझ में सदा बने रहें। वे मुझ में सदा बने रहे। आध्यात्मिक, आधिभौतिक और आधिदैविक ताप की शांति हो। ये इस प्रथम मंत्र का अर्थ है। अभी हम प्रथम अध्याय शुरू कर रहे हैं। तो उसमें जो मंत्र है, एक एक मंत्र का अर्थ आपको मैं प्रस्तुत करता हूँ। ओमित्येतदक्षरमुद्गीतमुपासीतोमिति शुद्गायति तस्योपव्याख्यानम्। ये प्रथम मंत्र हुआ।
ओम, ये जो ओम है यह अक्षर उद्गीत है, इसकी उपासना करनी चाहिए। ओम ऐसा उच्चारण करके यज्ञों में उद्गाता उसका उच्चारण करता है। उद्गान मतलब क्या है? उद्गान मतलब उच्च स्वर से सामगान, जो सामवेद गान करते हैं, जो यज्ञों में देवताओं की उपासना करते हैं, उसमें जो उद्गाता नामक एक ऋत्विज होता है, उस ऋत्विज का काम यही होता है कि देवताओं का आवाहन किया है, उस देवताओं की आवाहना के साथ उपासना करना। उपासना ये कैसे की जाती है? तो प्रथम शुरुआत ओम से हो जाती है। तो छांदोग्य उपनिषद में सर्वप्रथम का यही बताया गया है कि ओम इत्येतदक्षरम उद्गीतम उपासीता, यही उद्गीत है। इसी उद्गीत में ओम की उपासना करनी चाहिए। इस अक्षर की उपासना जो करता है, अक्षर परमात्मा ओम, यह अक्षर परमात्मा का सबसे समीपवर्ती प्रियतम नाम है। उसका प्रयोग किया जाने पर वह प्रसन्न होता है, जिस प्रकार की साधारण लोग अपना प्रिय नाम उच्चारण करने पर प्रसन्न होते हैं, वैसे ही देवता ओम नाम सुनते ही प्रसन्न हो जाते हैं। आपने कभी सुना होगा कि ओम केशवाय नमः स्वाहा, तो देवताओं को सबसे पहले ओम, बाद में उनका नाम लेकर वो प्रसन्न होते हैं। वह ओमकार यहाँ अति परिक, जिसके आगे इति शब्द ऐसा होता है, अर्थात परमात्मा का अभिधायक होने के कारण इति शब्द द्वारा व्यावर्तित होकर केवल शब्द स्वरूप से प्रतीत होता है, और इस प्रकार वह मूर्ति के आदि समान परमात्मा के प्रतीक सिद्ध होता है। इस तरह नाम और प्रतीक रूप से वह परमात्मा की उपासना का उत्तम साधन है, ऐसा संपूर्ण वेदांत ग्रंथों में विदित है। जप, कर्म और स्वाध्याय के आदि एवं अंत में इसका बहुधा प्रयोग होने के कारण इसकी श्रेष्ठता प्रसिद्ध होती है। अतः वह यह वर्णरूप अक्षर उद्गीत अवयव होने के कारण उद्गीत शब्दवाच्य है, इसकी उपासना करें। अर्थात कर्म के अंगभूत और परमात्मा के प्रतीक स्वरूप ओंकार में सदृढ़ एकाग्रता रूप को बुद्धि के अविच्छिन्न भाव से संयुक्त करता है। ओंकार के उद्गीत शब्दवाच्य होने में श्रुति स्वयं ही हेतु बतलाती है। ओम ऐसा कहकर उद्गान करते हैं, क्योंकि उद्गाता ओम इस अक्षर से आरंभ करके उद्गान करता है। इसीलिए छांदोग्य उपनिषद में ओंकार का महत्व बताया गया है। यही साथ में आपको इस प्रथम मंत्र का अर्थ मैंने आपको बताया। साथ ही अब दूसरा मंत्र प्रारंभ करूंगा। येषां भूतानां पृथिवी रसः, पृथिव्या आपो रसः, अपामोषधयो रसः, ओषधीनां पुरुषो रसः, पुरुषस्य वाग् रसः, ऋग्रसः, सामरसः, साम्न उद्गीतो रसः। इन चराचर प्राणियों का पृथ्वी अभी संपूर्ण मृत्युलोक में जो प्राणी होते हैं, पशु, मानव, ये भी एक प्राणी में ही उसका समाहित होता है। तो प्राणियों का पृथ्वी रस उत्पत्ति, स्थिति और लय का स्थान होता है। पृथ्वी का रस जल है, जल का रस औषधि है, औषधियों का रस पुरुष है, पुरुष का रस वाक है, वाक का रस ऋग है, ऋग का रस साम है, और साम ही उद्गाता है। इन चराचर भूतों का पृथ्वी रस गति परायण अर्थात आश्रय है। पृथ्वी का रस आप जल है, क्योंकि पृथ्वी जल में ही ओतप्रोत है। इस दूसरा मंत्र का यही अर्थ है कि किससे क्या होता है, इससे श्रेष्ठ क्या है। इसीलिए वह पृथ्वी का रस, जल ही पृथ्वी का रस बताया गया है।
जल का रस औषधि बताया गया है, क्योंकि औषधियों का जल का ही परिणाम है। उन औषधियों का रस पुरुष है, क्योंकि पुरुष अर्थात नरदेह अन्न का ही परिणाम है। उस पुरुष का भी रस वाक है। पुरुष के अवयव में वाक ही सबसे अधिकार सार वस्तु है, क्योंकि आप किसी भी की चीज को यदि आपको समझाना है, किसी से बात करनी है, तो आपको वाणी से ही उसको बताना पड़ता है, उसको बोलना पड़ता है। इसीलिए वाणी में कोई दोष नहीं होना चाहिए। उस वाणी का भी उससे अधिक सारभूत रुख है। जो वाणी से निकले हुए शब्द है, वेद मंत्र है, उसको रुख कहला जाता है। सामवेद में रुख कहला जाता है। रुख का उससे भी अधिक सारासार वस्तु साम है। साम मतलब रुख, जो सामगान होता है, जो मंत्र होते हैं, उसका ही एक गान होता है। जो आपने सभी के लिए वेद कक्षा, जिसमें कभी मंत्र सामवेद के आपने सुना होगा, तो उसमें ये साम का रस उद्गीत बताया गया है, और यही उद्गीत ओमकार है। यहाँ उद्गीत शब्द से ओमकार ही लेना चाहिए, क्योंकि उसी का प्रकरण है। यह साम से भी सारासार है। यही इसी प्रकार से हमें दूसरे मंत्र का, प्रथम खंड के दूसरे मंत्र का ये अर्थ हुआ। साथ ही अभी तीसरा मंत्र का थोड़ा उच्चारण करेंगे। स एष रसानां रसतमः परमः परार्थ्योष्टमो यदुद्गीतः। यह जो उद्गीत है, वह संपूर्ण रसों में रसतम, उत्कृष्ट, परमात्मा का प्रतीक होने योग्य और पृथ्वी आदि रसों में 8वां है। वह रसतम है, परमात्मा का प्रतीक होने के कारण परम उत्कृष्ट परार्थ्य है। अर्थ कहते हैं कि स्थानों को जो पर होते हैं, वे अर्थ भी उसका नाम परार्थ होता है। उसके योग्य होने से यह परार्थ्य है। तात्पर्य यह है कि परमात्मा के समान उपासनीय होने के कारण यह परमात्मा आलंबन होने योग्य है, तथा यह जो उद्गीत है, पृथ्वी आदि रसों की गणना में 8वां है। इसीलिए ओंकार के साथ साथ पृथ्वी, जल, आप, औषधि, इनमें भी ओंकार का उतना ही महत्व बताया गया है। साथ में आगे अब यह विचार किया जाता है कि कौन सा रुख है, कौन सा साम है और कौन सा उद्गीत है। तो उसमें मंत्रों में बताया गया है, कतमा कतमर कतमत कतमत साम कतमः कतम उद्गीत इति विवृष्टम भवति। कौन सी वह रुख है, कौन सा वह साम है और कौन सा वह उद्गीत है। कतमा कतमा मतलब कौन कौन। यह द्विरुक्ति आदर के लिए होता है। इस पाणिनीय सूत्र के अनुसार अनेक जाति के लोगों में से किसी एक जाति का निश्चय करने के लिए प्रश्न होने पर दट मच प्रत्यय का प्रयोग इष्ट माना गया है। किंतु यहाँ ऋग जाति की, ऋग मतलब मंत्र, बहुलता संभव नहीं है। प्रत्यय हो प्रयोग कैसे समाधान, यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि जाति परिप्रश्न इस पद का जाति में परिप्रश्न ऐसा विग्रह करने पर ऋग जाति में ऋग व्यक्तियों से की अनेकता तो संभव है ही। यहाँ जाति का परिप्रश्न ऐसा विग्रह नहीं किया जाता। मंत्रों में जाति का ऐसा कोई परिप्रश्न नहीं किया जाता। इसीलिए वागेव प्राण सामो मित्येतदक्षरमुद्गीतः तद्वा एतन्मिथुनै यद्वाक्च प्राणश्चर्च साम च। वाक ही रुख है, प्राण ही साम है और ओम यह अक्षर उद्गीत है। ये जो रुख है और साम रूप वाक है और यह प्राण है। वाणी ही रुख है, प्राण ही साम है तथा ओम ही यह अक्षर उद्गीत बताया गया है। इस प्रकार वाक
और ऋग की एकता होने पर भी तीसरे मंत्र वाग एकता होने पर अष्टमत्व का व्याघात नहीं होता, क्योंकि यह पूर्व वाक्य से भिन्न वचन है। पूर्व वाक्य मतलब आपने अभी सुना होगा, ओमित्येतदक्षरमुत्कीथमुपासीता। ओम, यह वचन ओंकार के व्याप्ति गुण की सिद्ध के लिए प्रयुक्त होता है। मंत्र उसके रसमत्व का प्रतिपादन करता है। वाक और प्राण क्रमशः रुक और साम के कारण है, इसीलिए वाक ही रुक है और साम ही प्राण है, ऐसा कहा जाता है। क्रमशः रुक और साम के कारण रूप वाक और प्राण का ग्रहण करने से संपूर्ण रुक और संपूर्ण साम का अंतर्भाव हो जाता है, तथा संपूर्ण रुक और संपूर्ण साम का अंतर्भाव होने पर रुक और साम से सिद्ध होने वाले संपूर्ण कर्मों का अंतर्भाव हो जाता है, और उनका अंतर्भाव होने पर समस्त मानव कामना जो होती है वो उद्गीत शब्द से मतलब ओंकार शब्द से परिपूर्ण हो जाती है। ये मेरे दो वाक्य कहकर मेरे वाणी से यदि किसी को भी शब्द दोष हुआ हो तो मुझे आपका छोटा भाई समझ के मुझे क्षमा करें, और मैं मेरे इसी शब्दों से लेकर मैं मेरे वाणी को विराम देता हूँ।